कमांड है हमारे पास ऐसे ही, डिलीट कमांड। ध्यान रखेंगे जब भी आपको रो को रखना है, जैसे हमने अभी अभी बोला ईयर की वैल्यू डिलीट करनी है, ईयर कॉलम, पूरा रो नहीं हटाना है, सिर्फ ईयर कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है। किसी एक रो के एक सेल की वैल्यू अपडेट करनी है तो अपडेट कमांड, पूरी की पूरी रो ही गायब करनी है तब आप यूज करेंगे कौन सा कमांड, डिलीट कमांड। सो डिलीट कमांड इज यूज्ड टू रिमूव records of table temporarily. Okay, records of table you can say only. So what is delete command? Delete does not removes records permanently. Deleted records can be roll back. Deleted records को roll back किया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है, कौन सा कमांड चला के, रोल बैक चला के। लेकिन बस एक है कि कमिट नहीं होना चाहिए, कमिट हो गया तो फिर रोल बैक काम नहीं करेगा। तो डिलीट और ट्रंकेट या डिलीट और ड्रॉप में यही अंतर है क्या, कि अगर ट्रंकेट से आपने डिलीट के ओके, सो डिलीट को भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला डिलीट कर सकते हैं डिलीट विदाउट वेयर। तो डिलीट विदाउट वेयर अगर एग्जीक्यूट करा दिया तो रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। विदाउट वेयर अगर आपने एग्जीक्यूट करा दिया तो रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। सेम एज ट्रंकेट, सेम एज ट्रंकेट, जैसे ट्रंकेट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव करता है वैसे ही डिलीट बिना वेयर क्लॉज के भी सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है। अंतर क्या है? द डिफरेंस इज ट्रंकेटेड रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी रोल बैक। ट्रंकेट रिमूव्स रिकॉर्ड्स परमानेंटली, यही अंतर है बस। ट्रंकेट जो है वो रिकॉर्ड्स को परमानेंटली हटा देगा और डिलीट जो है वो परमानेंटली नहीं हटाता, उनको कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है जिसे वापस भी लाया जा सकता है। और एक और बात यह है कि यू कैन नॉट अप्लाई कंडीशंस विथ ट्रंकेट वेयर डिलीट कैन हैव। डिलीट के साथ कर सकते हैं या इस अगर समझना है तो बट कैन विथ डिलीट। तो जो है ट्रंकेट के साथ कंडीशन नहीं लगा सकते जबकि डिलीट के साथ कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस है, थोड़ा दो अंतर है। डिलीट कमांड के साथ कंडीशन लगा सकते हैं, ट्रंकेट के साथ कंडीशन नहीं लगा सकते, पहला। दूसरा कि ट्रंकेट जो रिकॉर्ड रिमूव करेगा उन्हें आप वापस नहीं ला सकते, और डिलीट जो डिलीट करेगा उसको आप वापस भी ला सकते हैं, परमानेंटली डिलीट नहीं होता। तो इस तरीके से जो है अब डिलीट बिना वेयर के अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ट्रंकेट की तरह ही काम करेगा। ट्रंकेट क्या काम करता है? किसको? रिकॉर्ड्स को। परमानेंटली डिलीट करता है किसको? रिकॉर्ड्स को। स्कीमा को भी, डिजाइन को भी नहीं, सिर्फ इसको रिकॉर्ड्स। तो सेम वैसा सिंटैक्स है इसको यूज करने का। क्या? बहुत आसान सा, आपको लिखना है डिलीट फिर फ्रॉम, सेम जैसा सेलेक्ट था। अंतर बस इसमें इतना ही है कि सेलेक्ट के साथ हम कॉलम लिस्ट भी लिखा करते थे और डिलीट के साथ हम कॉलम लिस्ट नहीं लिखते, क्योंकि कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट ही नहीं करना है, पूरी रो हटानी है। समझे क्या? तो डिलीट फ्रॉम टेबल है। अब देखने में ये भी सही लगता है कि डिलीट नेम कॉमा रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम, ऐसा। हाँ, देखने में तो ये भी सही लग रहा है क्योंकि सेलेक्ट कमांड हमने सेम इस सिंटैक्स में पढ़ा है, तो इसलिए देखने में हमें ये भी सही लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। डिलीट के साथ आप स्पेसिफिक कॉलम को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। डिलीट जो है वो पूरी रो पे अप्लाई होता है, ना कि कॉलम्स पे। अंडरस्टूड ना? बोलो। हाँ, तो ये वाला सिंटैक्स सही नहीं है, ये वाला सिंटैक्स।
और एक डिलीट आप यूज कर सकते हैं विथ वेयर क्लॉज, डिलीट विथ वेयर, सेम यही सिंटैक्स है। क्या लिखा जाएगा, समझ गए ना? डिलीट कमांड के बगल में लगा देंगे वेयर और वेयर के बगल में कंडीशन। तो लिख देंगे क्या, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर और वेयर के बाद लिख दिया कंडीशन। ये सब अक्सर आपको पूछा, अभी मैं क्वेश्चंस की लिस्ट बना के एसक्यूएल की आपको दे भी दूंगी। क्या डिफरेंस है वेयर हैविंग में, क्या डिफरेंस है इन और बिटवीन में, क्या डिफरेंस है, ये अक्सर डिफरेंसेस आपसे, क्या डिफरेंस है डिलीट और ट्रंकेट में, डिलीट ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड में, ऑल्टर अपडेट में, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको एसक्यूएल में देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो हमने दो कमांड्स के बारे में बस ऐसे ही यूज होते हैं, दो कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा। एक कमांड कौन सा, वेयर, एक कमांड कौन सा, अपडेट कमांड, क्या काम करता है? यस, किसको अपडेट करने का काम करता है? टू द सेल, कॉलम्स पे काम करता है, सेल की वैल्यू को अपडेट करने का काम करता है। कोई रो है और किसी रो के एक कॉलम की वैल्यू बदलनी है, हटानी है, पुरानी हटा के नई अपडेट करनी है, तो आप यूज करेंगे कौन सा कमांड, अपडेट कमांड। किसी टेबल से कोई कॉलम ही गायब करना है, जैसे हमने बोला कि ये हमारी टेबल है, हमने कहा बेकार में ईमेल और रिमार्क पड़ा हुआ है, किसी में भी डेटा नहीं आ रहा है, ईमेल और रिमार्क दोनों को इस टेबल से हटाना है। यस, कौन सा कमांड, ऑल्टर कमांड। बिकॉज कि हमें रिकॉर्ड्स पे काम नहीं करना है, डिजाइन पे काम करना है, डिजाइन से ही हमें हटाना है ईमेल और रिमार्क को, समझे? तो कौन सा कमांड काम करेगा, ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द डिजाइन ऑफ टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, द स्कीमा ऑफ टेबल। बट हमने कहा कि जैसे जहां जहां कंपनी अकाउंट लिखा गया इन सबको डिलीट करना है, सिर्फ कंपनी अकाउंट को डिलीट करना है, रो को भी डिलीट नहीं करना, कॉलम को भी डिलीट नहीं करना, सिर्फ एक सेल को डिलीट करना है। तो इसका मतलब कौन सा कमांड, अपडेट कमांड। अंडरस्टूड ना? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो डिलीट को हम यूज कर सकते हैं वेयर के साथ। कैसे यूज करेंगे, तो अगर आप ऐसे लिखें डिलीट फ्रॉम और फ्रॉम के बाद आप टेबल का नाम लिखते हैं, टीबीएल रजिस्ट्रेशन, सिर्फ अगर इतने कमांड को हम चला दें तो इस टेबल में रखी हुई सारी रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। और क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो ये जो भी कमांड हम चलाएंगे वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव होगा और फिर आप इसे रोल बैक भी नहीं कर सकते। तो रोल बैक अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बिगिन ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा, ताकि उसके बाद जो भी कमांड्स आप चलाएंगे वो परमानेंटली, मतलब मॉडिफाई होगा डेटाबेस, बट सारे चेंजेस परमानेंटली सेव नहीं होंगे, मॉडिफाइड स्टेट में रहेगा। ये बात समझ आ रही, क्या बोल रहे हैं? डेटाबेस जो है वो मॉडिफाइड स्टेट में रहेगा, परमानेंटली सेव्ड स्टेटस में नहीं रहेगा। परमानेंटली सेव्ड स्टेटस में कब आता है, कमिट चल जाने के बाद। आगे हम देखेंगे, फिलहाल बस इतना समझें कि डिलीट और अपडेट को कभी भी बिना कंडीशन के नहीं चलाया जाता। डिलीट और अपडेट को हमेशा कंडीशन के साथ चलाया जाता है। तो पहली बात तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि डिलीट नेम फ्रॉम टेबल नेम, नो यू कैन नॉट राइट इट, ये गलत है। अगर आप यहाँ पे नेम लिखेंगे तो ये आपको गलत बताएगा। हमें डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर लिख सकते हैं वेयर, और वेयर के बाद आप लिख सकते हो कंडीशन, जैसे लिख दिया id इक्वल्स टू 1। तो जहां id कॉलम की वैल्यू जिस रो में 1 होगी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना? यस। तो इस तरीके से हम डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट किया करते हैं। अब वेयर की कंडीशन किस टेबल, किस रिकॉर्ड पे आपको कमांड चलाना है, उसके लिए कौन सी कंडीशन लगानी चाहिए, वो तो आपको सोचनी पड़ेगी एक समय पे।